कुछ ही समय पहले की बात है कि मैं किसी की बेटी थी, किसी की प्यारी सी गुड़िया थी, किसी की राजकुमारी थी। लेकिन अब क्या, अब मैं शादीशुदा हूँ। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही कि अब मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बाहर की होने के बावजूद इसे अपना घर कैसे कह दूँ। किस तरह से मैं अपने माता पिता के प्यार को भुला दूँ, किस तरह से मैं वो सब कुछ भुला दूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया। और ये बात भी कहीं ना कहीं मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से मैं अपने माता पिता को भूलकर अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान लूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं उस दुनिया में अजनबी बन जाऊँ जो दुनिया कभी मेरी हुआ करती थी। ये सब थोड़े ही वक्त पहले की बात है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जज्बात बदल गए हैं, सोच बदल गई है और बदल गई है लोगों की नज़रों में मेरी अहमियत। नमस्कार, मैं हूँ चीनू सहरावत, लेकर हाजिर हूँ अपना खास प्रोग्राम दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी। अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी जिंदगी शादी के बाद पूरी तरह से बदल गई, लेकिन वो मग्न है अपनी ही धुनों में। लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, वो दो लोग हमसफर बनते हैं जो कि एक दूसरे के लिए बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने ही हैं तो परेशानी कहाँ पर आ रही है। मैं आज अपने इस खास प्रोग्राम में आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसकी जिंदगी शादी के बाद पूरी तरह से बदल गई। इसकी कहानी सुनने के लिए आपको नजर दौड़ानी होगी हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर। बड़े ही लाड और प्यार से पली बढ़ी इस लड़की की जब शादी हो जाती है तो इसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से अपने ससुराल को अपना घर समझ ले, जहां बंद दरवाजों के पीछे उसे लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं और वो जानती है कि इन बातों में केवल उसे और उसके परिवार को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। वो नहीं जानती कि वो उन लोगों को किस तरह से इज्जत दे, जबकि उन लोगों के दिल में उस लड़की के लिए जज्बात ही नहीं है। और थोड़े ही समय पहले की तो बात है जब वो एक छोटी बच्ची थी। उसे गलतियां करने का भी हक था और हंसते हंसते उन गलतियों को सुधारने का भी हक था। एक ऐसी लड़की जिसे बारिश में नाचना गाना अच्छा लगता हो, बारिश के पानी के साथ वो एक 6 साल के मासूम बच्चे की तरह खेलती हो। एक ऐसी प्यारी सी मासूमियत जो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के चेहरे पर होती है। वो नहीं जानती कि किस तरह से वो झूठी परवाह को जताए। उसे नहीं समझ में आता कि किस तरह से वो एक ही रात में बड़ी हो जाए। घर वालों की जिस छोटी छोटी बात पर हंसी आ जाती हो, उसकी बातें चेहरे को खिला जाती हों, अब उसे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो मुंह खोलने से पहले सोचे। ये बात भी उसकी समझ से बाहर है कि किस तरह से वो सांस लेने से पहले अपनी सांसों को गिने। कितनी खूबसूरत नजर आया करती थी ये जिंदगी। थोड़े ही वक्त गुजरने पहले की बात है, कितनी आसान थी ये जिंदगी, लेकिन वक्त बदलते कहाँ देर लगती है। काश वो अपनी माँ को फोन करके ये बता सकती कि वो यहाँ उन्हें बहुत याद करती है, उसे उनकी याद आती है और उन्हें गले लगाने के लिए उसकी आंखें तरस जाती हैं। जबकि पहले जब उसका मन होता था वो भागकर उन्हें गले लगा लिया करती थी। और अब समझ नहीं आता कि किस तरह वो अपनी माँ को फोन करके अपना हाल बयां करे। कैसे कहे कि सब कुछ ठीक है जबकि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। वो उन्हें ये कहना चाहती है कि वो दुखी है और उसे घर ले जाओ, उसे यहाँ पर नहीं रहना। नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों की जिंदगी में मेरी अहमियत किसी चीज से कम हो सकती है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं। वो भी एक वक्त था जब उसकी जिंदगी केवल उसकी हुआ करती थी। वो सांस ले सकती थी, वो खुली हवा में चल सकती थी, वो बात कर सकती थी, वो हर वो चीज कर सकती थी जो वो करना चाहती थी। वहां जा सकती थी जहां वो जाना चाहती थी और वो पहन सकती थी जिसे वो पहनना चाहती थी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है और बदलाव कहीं ना कहीं जरूरी भी होता है, जो समय के अनुसार होता ही रहता है। लेकिन ऐसा बदलाव भला कौन से किताब में लिखा है कि बदलाव करने के मकसद से आप एक इंसान की पहचान ही छीन लो। ठहरिए, एक इंसान की नहीं बल्कि एक महिला की पूरी पहचान ही बदल डालो, जो अपना घर बार सब कुछ त्याग कर छोड़ कर आपके पास आई है, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ छोड़ कर आ गई है। लेकिन यहाँ पर उसे बदले में क्या मिलता है ये तो आपने सुना ही, रिपोर्ट तो आपने गौर से देखी ही। तरह तरह की बातें बंद कमरों में उसके माता पिता को लेकर की जानी, और ये बातें वो किसी को बता भी ना पाए, क्योंकि इस बात का डर कि ये जानकर माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी।
कहां तक वाजिब है ये बात कि किस तरह से वो सांस लेने से पहले किसी की इजाजत ले और इसके लिए शुक्रिया भी अदा करे। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कई बातें अभी भी बाकी हैं, कई किस्से अभी भी सुनाने बाकी हैं, जो हमारे लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हमें अपनी आंखें खोलना बेहद ही जरूरी है। आगे की रिपोर्ट पर्दा उठाएगी इस लड़के की आगे की कहानी से। नजर दौड़ाइए हमारी इस खास रिपोर्ट पर, जानिए इस लड़की के साथ आगे क्या कुछ हुआ। थोड़े ही समय पहले की बात है, जब उसे ये लग रहा था कि वो एक ऐसे इंसान से शादी कर रही है जो उसे प्यार करता है, जो उसका समर्थन करता है और हर पल उसका साथ देगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब उसे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो उस इंसान से प्यार कर सकती है जिसे उसके जज्बातों की कोई कदर ही ना हो, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो ये मान ले कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब वो उससे अपनी परेशानियों को लेकर बात करती है, वो उसे कभी भी उस गुनाह के लिए जिम्मेदार ठहराने से पीछे नहीं हटता जो उसने किया ही नहीं है। कैसे वो उस इंसान की इज्जत कर ले जो उस महिला के साथ नहीं खड़ा है, जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है, जिसने उसकी जिंदगी को इस तरह स्वीकार किया है और अपनाया है जैसे कि वो उसकी ही जिंदगी हो। कुछ ही समय पहले की बात है जब उसे प्यार किया जाता था, उसकी इज्जत की जाती थी, वो अपना सिर झुकाकर नहीं उठाकर चलती थी। आवाज बुलंद थी उसकी राय का महत्व था, उस लड़की को सपने देखने का अधिकार था। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से अपनी आवाज खो दे, केवल अपनी सास और अपने ससुर के गौरव के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से वो अपनी इज्जत को सौंप दे और किस तरह से सब कुछ मान ले जो वो कहते चले जाएं। नहीं समझ आ रहा उसे कि कैसे वो उन परिस्थितियों में खुद को आगे बढ़ने दे जो उसके ससुराल वालों ने उसके लिए उत्पन्न करी हैं। और अंततः उसने सीखना बंद कर दिया। वो बचपन से ही अपनी माँ की गुड़िया और पापा की राजकुमारी रही और इस सच से कोई उसे दूर नहीं कर सकता। उसने भारतीय प्रणाली की शादी को मानने से इनकार कर दिया, जो उसकी आंखों पर एक अलग तरह की पट्टी बांधती है और एक बहू के रूप में उसका दूसरा ही चेहरा लोगों के सामने आता है। वो एक ऐसे इंसान की पत्नी होने का हक रखती है जिसे पति कहा नहीं जा सकता। वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनना चाहती है जो वास्तव में उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है। समाज की सोच को पीछे धकेल और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो अपनी जिंदगी को उसी तरीके से आगे बढ़ाती है जिस तरीके से वो पली बढ़ी है। बाकी उसे दुनिया की परवाह नहीं। हाँ, वो आगे बढ़ जाती है बिना किसी की परवाह किए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक रखती है। उसे नहीं चाहिए ऐसा दिखावा जो उसे खुद के ज़मीर के साथ ही समझौता करने पर मजबूर करे। नहीं बन सकती वो एक ऐसी लड़की जो वो है ही नहीं। ये कोई एक लड़की की कहानी नहीं है। शादी के बाद न जाने कितनी ही लड़कियां इस तरह की जिंदगी जी रही हैं, खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। शादी के बाद उन्हें तरह तरह के समझौते भी करने पड़ते हैं। खैर, ये तो इस लड़की की हिम्मत थी कि वो अपने दुखों से ऊपर उठ गई, लेकिन इस तरह की हिम्मत कितनी लड़कियां अपनी जिंदगी में दिखा पाती हैं और इस तरह का कदम उठाती हैं, एक नई उड़ान भरती हैं, नए सपने संजोते हैं। तो आज समाज में लड़कियों को हिम्मत करने की जरूरत है ताकि लड़कियां अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सके, वरना मायके और ससुराल के बीच का ये फर्क हमेशा एक लड़की के लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। तो आज के हमारे खास प्रोग्राम दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही अलग सी कहानी के साथ। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, या फिर कोई कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर किसी घटना के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, तो उसे आप हमारे ईमेल एड्रेस chinu9news@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.